ये क्या समझते हैं कि इनके ड्रामे हमें नजर नहीं आते हैं? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हुकूमत हिल गई है, हुकूमत जाने वाली है, ये उम्मीद, ये यकीन सिर्फ नून लीग को नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी को भी। अभी गिलानी साहब आवाम को बता रहे हैं कि उनकी ताकत की वजह से हुकूमत घुटने टेकने पे मजबूर हो गई। हुकूमत ने IMF की कड़ी शराइत के बावजूद कीमतें कम कर दी हैं। और गिलानी साहब एक उम्मीद भी जाहिर कर रहे हैं कि जी जैसे जैसे पीपल्स पार्टी का जो काफिला इस्लामाबाद पहुंचता चला जाएगा, वैसे वैसे और भी मौजज़ात होते चले जाएंगे, मौजज़ात। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार कर दिया कि मुल्क में फौरी तौर पर फ्रेश एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि बकौल पीपल्स पार्टी के अब आवाम मजीद इस तब्दीली का अजाब बर्दाश्त नहीं कर सकती है। अब नून लीग को पीपल्स पार्टी की सियासत का रुख अलग अलग नज़र आ रहा है। नून लीग पेट्रोल और बिजली की कीमतों में कमी पर एतराज़ उठा रही है और इस वजह से नून लीग का मौक़िफ़ अवामी दिलों के करीब तर इसलिए नहीं है क्योंकि आवाम को तो अल्लाह अल्लाह करके थोड़ा रिलीफ मिला है। अब ऐसे में वो नून लीग के इस मौक़िफ़ को तो रद्द ही करेंगे ना कि जी नून लीग कीमतों में कमी की मुखालफत करके क्या आवाम की खुशी में खुश नहीं है। और इसके बरक्स पीपल्स पार्टी कीमतों में कमी को अपने क्रेडिट में शुमार कर रही है और अवामी हलकों में ये इंप्रेशन दे रही है कि पीपल्स पार्टी के मार्च की वजह से कीमतें कम हुई हैं। कीमतें कम हुई अच्छी बात है, लेकिन पीपल्स पार्टी से कम हुई है ऐसा पीपल्स पार्टी तासुर दे रही है। लेकिन कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कह दें कि अपना एक बड़ा पत्ता खेला। वो क्या? अपने खिताब में एक धमाका कर दिया और वो आज भी अपोजिशन के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान साहब को वो माजी की हुकूमतों को मुआशी बिगाड़ का जिम्मेदार करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बदकिस्मती की बात यह कि 1970 में नेशनलाइजेशन हो गई, जिसकी वजह से आज तक मुल्क की जो मईशत है वो संभल नहीं सकी है। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म समझते हैं कि जब तक हुकूमत किसी इंडस्ट्री को मुनाफा बनाने से रोकती है तो ऐसे में वो सनत कभी भी तरक्की नहीं कर सकती और ना ही वहाँ सरमायाकारी आ सकती है। अच्छा, इमरान खान साहब जहाँ भी जाते हैं एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पर जोर देते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि जब तक एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी तब तक रुपए की कदर मुस्तहकम नहीं होगी और महंगाई कम नहीं होगी। और इमरान खान साहब ये कहते हैं कि माजी की हुकूमतों ने कभी भी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पर जोर ही नहीं दिया, बल्कि माजी की हुकूमतें कर्ज पर ही डिपेंड करती रहीं। अच्छा, कल प्राइम मिनिस्टर ने अपोजिशन की महंगाई पर शोर शराबे का जवाब फैक्ट्स एंड फिगर्स से दिया। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमतों में होने वाली जो महंगाई है उसकी शरह कौम के सामने रखी और क्या बताया कि जी पीपल्स पार्टी के पहले दौर यानी 1971 से 1977 तक महंगाई की जो शरह है वो 13.9% रही। अब दूसरे दौर में 2 साल के अंदर महंगाई की शरह 8.3% रही। पीपल्स पार्टी के तीसरे दौर में 1994 से 1996 तक 11.6% तक महंगाई हुई, जबकि पीपल्स पार्टी के आखिरी दौर यानी 2008 से 2012 तक 13.6% तक महंगाई हुई, जबकि मुस्लिम लीग नून के दौर में 1990 से 1993 तक 10.8%, दूसरे दौर में 1997 से 1999 तक 7.2% महंगाई हुई और तीसरे दौर जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें दुनिया में सबसे कम थी लेकिन फिर भी 5% महंगाई हुई। अब इसके बरक्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 साल में महंगाई की शरह 8.5% है। अब वज़ीर-ए-आज़म ने माजी की हुकूमतों में होने वाली महंगाई का जो मुआवजना है अपनी हुकूमत के साथ फैक्ट्स एंड फिगर से किया, लेकिन अपोजिशन अब भी मानने को तैयार नहीं है और शायद इसी को देखते फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी अपोजिशन हुकूमत से शायद हसद करती है। फवाद चौधरी साहब को कह रहे हैं जी अपोजिशन खुद अपनी हसद में जल जल कर खाक हो जाएगी। ज़ाहिर है फवाद का इशारा पेट्रोल और बिजली की कीमतों में जो कमी है उस पर अपोजिशन की मुखालिफत की तरफ था। अच्छा, अपोजिशन ये वावेला भी कर रही है कि हुकूमत आने वाले दिनों में मजीद महंगाई करके यू टर्न लेगी, क्योंकि IMF हुकूमत को मजीद कीमतें बढ़ाने पर मजबूर कर देगा। लेकिन सवाल ये कि क्या हुकूमत ने बगैर सोचे समझे आवाम के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया? तो इस हवाले से वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ये कह चुके हैं कि हुकूमत ने बिल्कुल सोच समझ कर रिलीफ पैकेज का ऐलान किया। और अगर फ़र्ज़ कर लिया जाए कि हुकूमत ने अपोजिशन की सियासी सरगर्मियाँ देखकर वाकई दबाव में पैकेज का ऐलान किया, तो ऐसे में तो हुकूमत का अपना नुकसान होगा अगर वो पैकेज के ऐलान पर अमल दरामद नहीं करती। और रही बात IMF की शराइत की, तो इस हवाले से भी हुकूमती टीम ये दावा कह रही कि पैकेज के ऐलान के वक्त IMF को मुकम्मल तौर पर आगाह किया गया। मुजम्मिल असलम बता रहे हैं कि जी 250 अरब रुपए से बजट खसारे में इजाफा नहीं होगा, आवाम को हकीकी मायनों में रिलीफ मिलेगा। और यही बात हसन खावर भी कह रहे हैं। हसन खावर को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब आवाम के दुखों को कम करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं और दूसरी जानिब वो अपोजिशन की जो सियासी चालें हैं उनका भी मुँह तोड़ जवाब देने की तैयारियाँ कर रहे हैं। और यही वजह है कि इमरान खान साहब ने सियासी सूरत हाल को देखते हुए आज लाहौर का दौरा किया और अपने सबसे आम इत्तेहादी जमात काफ लीग की आला क़यादत से मुलाकात की। और इस मुलाकात में चौधरी शुजात ने वज़ीर-ए-आज़म को साथ डट कर खड़े रहने
होने की यकीन दहानी करवाई है। चौधरी शुजात ने इमरान खान के दौरा रूस को अहमियत का हामिल दौरा करार दिया। अच्छा, कल वज़ीर आज़म साहब ने अपने सबसे करीब तरीन रहने वाले दोस्त जहांगीर तरीन साहब से टेलीफोनिक रब्ता किया, उनसे उनकी सेहत के मुतालिक भी दरियाफ्त किया। अब लग ऐसा रहा है कि वज़ीर आज़म अपोजिशन को वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि अपोजिशन हुकूमत के इत्तेहादी और हुकूमत के अपने इससे नहीं छीन सकती, हुकूमत से नहीं छीन सकती, लेकिन पीपल्स पार्टी अपने मार्च के जरिए हुकूमत का सब कुछ छीनना चाहती है, या अगर यूं कह लिया जाए कि वो हुकूमत को नहीं छोड़ना चाहती। सईद गनी साहब को अभी सिचुएशन ये जी हमारी सियासत की कि हर कोई अपनी नाकामी का, अपनी नाअहली का जो मलबा है वो दूसरों पर डालना चाहता है और खुद साफ बच कर निकलना चाहता है, और अवाम ऐसे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है। अवाम चाहती है कि कोई ऐसा हो जो अवाम के मसाइल को हल करे। अवाम के मसाइल से किसी को सरोकार नहीं है, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, सब अपनी अपनी कुर्सी की सियासत है, इक़्तिदार के पीछे भागे चले जा रहे हैं। ये जो अपोजिशन वाले कहते तो हैं कि जी हम आवाम के लिए बड़ा दुख रखते हैं, दर्द रखते हैं, आवाम के लिए बाहर निकलें, लेकिन वही सवाल जो पूरे प्रोग्राम में, अभी ये ब्रेक का वक्त आ रहा है, पूरे प्रोग्राम में हम डिस्कस करते रहे बार बार कि अगर इमरान खान साहब ने रिलीफ दे दिया था, कौम से खिताब किया, बल्कि आवाम को रिलीफ दिया, पेट्रोल को सस्ता कर दिया, डीजल को सस्ता कर दिया, बिजली की कीमतों को सस्ता कर दिया, कम कर दिया, तो फिर अपोजिशन इस पे वावेला क्यों मचा रही है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।